Hello to all of you. Today we will discuss about the one of the most important topic of the coordinate compounds. Let's discuss about the synergic bonding. क्या होती है synergic bonding, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. That is synergic bonding. हम लोग देखें तो ये किस टाइप की बॉन्डिंग होती है और क्यों इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं. हम लोग आमतौर पर पढ़ते हुए आए थे कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, तो ये किस किस के बीच बनता है. दैट विल बी द मेटल एंड लिगेंड. लिगेंड का लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट होता है और उसी टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी. अब ये बनता कैसे है और क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग अगर डिस्कस करें तो हमारे पास क्या था, क्या इस चीज़ को देखें तो मेटल आयन, हम लोग इसकी बात करें, दिस वन इज द सेंट्रल मेटल आयन. ये क्या था आपके पास, दैट इज लिगेंड. सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच की बात करें तो क्या होता है कि मेटल आयन के पास क्या होता है, दिस इज द एक ऑर्बिटल है, इसे हम लोग कहते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल. ये क्या कहलाता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल. लिगेंड के पास जो लोन पेयर है वो अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल को डोनेट होता है और इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहां तक हम लोगों ने देखा था. अब अगर मैं बात करूं कि लिगेंड कौन सी हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की लिगेंड हो, तो कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर हम लोग देखें दैट इज द, ये हो गया मेरे पास कोई भी मेटल, ये हो गया मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज सी, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह यहां पर बनता है दैट इज सी ट्रिपल बॉन्ड हो. यहां पर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके पास क्या प्रेजेंट है, दैट इज वैकेंट डी ऑर्बिटल. अब क्या होता है, ये जो है लिगेंड का ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां पर आता है, दैट इज द लोन पेयर ऑफ द लिगेंड इन द वैकेंट डी ऑर्बिटल. तो ये क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसके अलावा भी एक टाइप की बॉन्डिंग और होती है. कैसे, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनाइल कंपाउंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह है, अगर मैं देखूं तो CO, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 + 8 दैट इज टोटल 14 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इसके लिए MOT बनाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2 बराबर पाई 2pxy2 दैट इज सिग्मा 2pz. दैट मीन्स यहाँ पर पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz. ये हमारे पास ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 2 4 2 6 2 8 10 और 2 12 और ये 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स में से अगर हम लोग बात करें तो अब मेरे पास ये क्या ऑर्बिटल है, वैकेंट. तो ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट चल रहा है, इनका वैकेंट ऑर्बिटल है. ये किसका, कार्बोनाइल का. तो मैं इसको इसी तरीके से बना देता हूं, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड. व्हाट इज दिस, ये अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां पर हम लोग इसको बहुत क्लियरली डिजाइन कर लेते हैं. अभी क्लियर है कि ये जो ऑर्बिटल है आपका ये कौन सा है, दिस इज द वैकेंट पी ऑर्बिटल. और वो भी कौन सा पी ऑर्बिटल आपका, दैट इज पाई स्टार. कौन सा ऑर्बिटल है, पाई स्टार. और यहां पर हमारे पास क्या है, ये मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है. यहां पर डी ऑर्बिटल जो है दैट इज फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. अब क्या होता है कि ये फील्ड डी ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देता है. अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था, सेंट्रल मेटल आयन को. बट यहां पर अगर हम लोग देखें इस पोर्शन में क्या हो रहा है, मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड दे रहा है. ठीक है, मेटल आयन किसको, आपके कार्बोनाइल कंपाउंड के वैकेंट पी ऑर्बिटल को लिगेंड को आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा है. दैट इज, इट इज अ टाइप ऑफ, क्या ना इसे बैक बॉन्डिंग. अरे किस टाइप की बॉन्डिंग हो गई है, बैक बॉन्डिंग. और बैक बॉन्डिंग हो गई तो इसकी वजह से क्या बन गई, स्ट्रेंथ. और इसी बॉन्डिंग के कारण इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है और इसी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होने के कारण इस टाइप की बॉन्डिंग को ये एनर्जी के आपको बढ़ा देती है बॉन्ड को. दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग. और यहां पर हम लोग मेटल बॉन्डिंग इन द कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं. तो बॉन्ड बना किस किस के बीच में, फील्ड डी ऑर्बिटल और पाई स्टार कॉम्प्लेक्स. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता किसके बीच में है, तो फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड द वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ पी भी कौन सा आपका, पाई स्टार वाला. ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन होते नहीं है तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है. ये तो था सिनर्जिक बॉन्डिंग. बट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का इंपैक्ट क्या पड़ता है बॉन्ड ऑर्डर पर. कैन एनीवन से, क्या अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा. यहां पर अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा. पहला क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO.
ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है इस पर क्या फर्क पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता इस पर कैसे पड़ेगा। हम लोगों ने बोला कि हमारे पास एक चीज थी, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, दिस इज द वैकेंट पी ऑर्बिटल पाई स्टार, और स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार का मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर, सिंस इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो जब इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण कार्बोनाइल की बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होती है और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि क्या पड़ेगा फर्क बॉन्ड ऑर्डर पर, क्या पड़ेगा फर्क बॉन्ड लेंथ पर। और अगर मैं बोल दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, तो जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी इन कंपाउंड्स की, डिक्रीज। तो इन कंपाउंड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इन कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है आपके पास, ये डिक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। वापस एक बार पूरा रिवाइज करते हैं हम लोग, एक बार फ्रेश थीम से लेते हैं। मैंने बोला सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये कैसा है इसका, ये है आपका फील्ड। एक बार वापस देखते हैं, फील्ड डी ऑर्बिटल, अरे फील्ड डी ऑर्बिटल, और यहां पर इसका क्या पड़ा है, वैकेंट। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके अंदर जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जा रहा है। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या, डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको याद में रखने हैं कि सेंट्रल मेटल आयन का, अरे ये तो हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग था ही था, ये तो कौन सा बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ही था, बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इस बैक बॉन्डिंग की। तो बैक बॉन्डिंग होती क्या है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन filled d orbital of central metal ion and vacant p orbital, और वो भी कौन सा वाला, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम लोग और ज्यादा स्पेसिफाई करें तो पाई स्टार ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब बात आती है कि कौन सा मेटल आयन कितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमारे पास एक चीज थी, हमने बोला ये बॉन्ड